17 अक्टूबर की रात में नौगाम वाले एरिया में कुछ युवकों ने रात में जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दी वाले पोस्टर्स दीवारों पे लगाए। और ये तीनों जो युवक थे ये अपने नौगाम एरिया के ही रेजिडेंट थे। अगले दिन जब लोकल्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे दहशतगर्दी भरे हुए पोस्टर्स हमारे एरिया में लगे हुए हैं, पुलिस एक्टिव होती है और उन्होंने 19 अक्टूबर को श्रीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करी जिसमें अननोन पर्संस के नेम्स इसमें मौजूद थे। जब पुलिस लोकल एरियाज के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो पता लगता है कि 3 युवक इसमें इन्वॉल्व थे जिनके नाम हैं निसार दार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद दार। जब इन तीनों को पकड़ के पुलिस इंटरोगेशन करती है तो ये आगे 2 लोगों के नाम लेते हैं, जिसमें पहला नाम था इमाम इरफान अहमद और दूसरा नाम था डॉक्टर आदिल राथर। और ये जो मौलवी इमाम इरफान है ये दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। ये कोई मामूली इमाम नहीं था, ये एक एक्टिव ग्राउंड लेवल टेररिस्ट था जैश ए मोहम्मद का, जो कि वेपन्स प्रोवाइड करता था आगे टेररिस्ट को। ये कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करके पीओके भी भेजता था ट्रेनिंग लेने के लिए और इसने पहले भी बहुत बार स्टोन पेल्टिंग की टीम्स ऑर्गेनाइज करी थी। इसका बहुत करीबी साथी जो था जमीर अहमद वो भी पकड़ा गया पुलिस केस में, बट अभी भी एक आदमी पुलिस के चंगुल से बाहर था जिसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राथर। पुलिस जमीर के साथ डॉक्टर आदिल अहमद राथर के घर पहुंचती है। वहां पर पता लगता है कि वो 1 नवंबर को यहां से सहारनपुर चला गया है जहां पर वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। और ये सुनते सारी यूपी एटीएस एक्टिव हो जाती है और जम्मू कश्मीर टीम के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर रेड करी और सहारनपुर से इस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। और इसको अरेस्ट करने के बाद जो चीजें सामने आती हैं वो सुन के सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस डॉक्टर आदिल अहमद का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था यूपी एटीएस और जेएंडके पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि इसी ने ही आगे सभी आतंकियों के नाम बताए और सभी प्लानिंग्स हमको पता लग पाई जो कि फ्यूचर में हो सकती थी। ये डॉक्टर वानपुरा का रहने वाला था जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। इसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से अपनी एमबीबीएस करी, जिसको चलाने के लिए आपके और मेरे से लोग टैक्स भरते हैं। उसके बाद इसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एज ए रेजिडेंट डॉक्टर का काम किया और 2024 में रिजाइन करके ये सहारनपुर आ जाता है। वहां पर उसने ऑस्कर हॉस्पिटल वी ब्रास के अंदर 1 साल तक काम किया। वहां पर इसके काफी सारे कश्मीरी डॉक्टर्स भी फ्रेंड्स बने और एक डॉक्टर का इसका जो नाम था वो नाम था डॉक्टर अंकुर चौधरी। डॉक्टर अंकुर चौधरी के साथ इसकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर डॉक्टर अंकुर चौधरी ने अपने आगे दोस्त, जिसका खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर मनोज मिश्रा, उससे इसकी दोस्ती गिरवाई। डॉक्टर मनोज मिश्रा ने इसको बोला था कि हम आपको 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको जॉब पे भी रखेंगे। जब इस डॉक्टर की एमबीबीएस चल रही थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर, वहां पर इसने काफी सारे रेडिकलाइज्ड लोगों से कॉन्टेक्ट करने शुरू करे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है इमाम इरफान अहमद। ये इरफान अहमद वही आदमी है जो कि दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी है और ये एक एक्टिव ग्राउंड लेवल जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट था जो कि यूथ को रेडिकलाइज करता था, उनको पीओके के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए भी भेजता था और इसकी वाइफ भी एक वुमेन मुजाहिदीन बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इरफान अहमद इमाम था मस्जिद अली नक्की बाग का, जो कि चांदपुरा एरिया में पड़ती थी और इसी आदमी ने एमबीबीएस के टाइम पर जमीर अहमद अहंगार के साथ मीटिंग करवाई, जिसने आगे सारे के सारे दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग तैयार कर ली थी। इस डॉक्टर के अरेस्ट होने के बाद ऐसी अरेस्ट की चेन चली जैसे कि मान लो पटाखों को आग लग गई होती है। एक के बाद एक पुलिस ने टेररिस्ट पकड़े और जो जो इनके पास मटेरियल था उसको सबको कॉन्फिस्केट करा। डॉक्टर आदिल राठर ने इंटेरोगेशन में 3 नाम लिए, जिसमें पहला नाम था डॉक्टर मुजम्मिल, दूसरा नाम था डॉक्टर उमर नबी और तीसरा नाम था डॉक्टर शाहीन सैयद। और इसने यह भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल के पास AK-56 राइफल है जो कि उसने जीएमसी अनंतनाग के अपने लॉकर के अंदर छुपा के रखी हुई है। और दूसरी चीज उसने बताई कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बैक साइड में उसका एक पीजी है, वहां पर उसने कितना बड़ा हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। जैसी पुलिस को ये वाली बात पता चलती है, पुलिस इस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के बाद जैसे ही पुलिस दरवाजा तोड़ के इसके घर में घुसती है तो वहां पर उन्हें मिलते हैं 360 किलो इनफ्लेमेबल मटेरियल जो कि अमोनियम नाइट्रेट था, 5 किलो हैवी मेटल, एक असॉल्ट राइफल जिसके साथ 3 मैगजीन्स थी, 83 लाइव राउंड्स, पिस्टल्स, 20 टाइमर्स, 4 बैटरीज, वॉकी टॉकी के सेट और 12 सूटकेसेस और एक बाल्टी में अमोनियम नाइट्रेट भर के रखा हुआ था। और फिर उन्होंने एक और AK-47 राइफल मिली जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में रखी हुई थी। ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इस डॉक्टर शाहीन सैयद को ही रिलेटेड थी। और जब इस डॉक्टर मुजम्मिल का फोन चेक हुआ तो इसने बहुत बार रेड फोर्ट की रैकी भी करी हुई थी, बट अभी भी डॉक्टर उमर नबी पुलिस के हाथ में नहीं आया था। और जैसे ही उसको पता लगता है कि मेरे साथी अरेस्ट हो चुके हैं, 10 नवंबर के दिन
सुबह 7 बजे जल्दी जल्दी से उमर नबी अपनी i20 गाड़ी लेके निकल जाता है। 8:13 पर वो दिल्ली एंटर करता है बरदरपुर टोल प्लाजा से। 8:20 पर उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर देखी जाती है ओकलैंड इंडस्ट्रियल एरिया पर। 3:19 में वो रेड फोर्ट की पार्किंग में आता है और 3 घंटे यहाँ पे खड़ा रहता है और शाम के 6:53 पर एक्सप्लोड कर देता है। और ये एक्सप्लोजन होता है रेड फोर्ट का मेट्रो स्टेशन 1 पे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका आता है और ये धमाका इतना ज़्यादा खतरनाक था कि 2.5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ आई थी। पुलिस ने बताया कि ये अमोनियम नाइट्रेट है और जो इसके साथ दूसरा एक्सप्लोजिव मटेरियल मिश्रण में डाला गया था वो मदर ऑफ सेटन डाला गया है। और ये मदर ऑफ सेटन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव मटेरियल है।